आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने मनोभावों को थोड़ा एक संकल्प में बांधने का प्रयत्न करें। मैं अब इतने समय के लिए अमुक विषय को पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ जानने, समझने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा संकल्प, ऐसा आदेश स्वयं को दें, अपने साधनों को दें। मन, बुद्धि, चित्त आदि को समस्त वृत्तियों से, समस्त कार्य व्यवहारों से, विचारों से अपने चित्त को तनिक भर पृथक कर लेवें। भाई अब थोड़ी देर के लिए मुझे छुट्टी दे दो समस्त अन्य विषयों से। मैं मेरे संकल्पित विषय की ओर बढ़ चुका हूं। इस प्रकार से स्वयं को, अपने साधनों को आदेशित करें, अपने भीतर में ऐसी स्थिति संपादित करें। इन्हीं संपादनों के उपरांत लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओंकार नाद, तदुपरांत मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। इससे पूर्व कक्षा में हमने अग्निहोत्र, जिसे हम हवन, यज्ञ के नाम से भी जानते हैं, इस शब्द का ठीक उच्चारण यज्ञ ऐसा है। हमारे अधिकांश लोग यज्ञ ऐसा अशुद्ध उच्चारण करते हैं। यज्ञ, उससे तो यज्ञ ही ठीक था, उससे तो यज्ञ ही ठीक था। कम से कम एक रूपता तो बनी थी, सभी में कम से कम यज्ञ प्रचलित है, एक रूपता तो बनी रही थी। लेकिन ना तो हमने उसे यज्ञ छोड़ा और ना ही हमने उसे यज्ञ किया। सानुनासिक वर्णों को
मुख और नासिका दोनों की सहायता से उच्चारित किया जाना चाहिए। तो शुद्ध उच्चारण करेंगे यज्ञ ऐसा। तो इसके संदर्भ में कल हमने कुछ बातें आपके समक्ष रखी थी और कल हमने ऋत्विग वर्णम अथ ऋत्विग वर्णम इस विषय को देखा था। आइए आज इससे आगे के विषय को लेकर के चलते हैं। तो कल हमने ऋत्विग वर्ण ये विषय प्रारंभ किया था। ऋत्विक का वर्ण, ऋत्विक का वर्ण रूप में यजमान उक्ति, यजमान के द्वारा कही जाने वाली बात, वाक्य ओम आवसोः सदने सीद, ओम आवसोः सदने सीद, ऐसा इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। मेरा प्रयत्न ये भी है और आपसे भी यही निवेदन है, उच्चारण पर भी ध्यान रखें। अर्थ तो हम समझने का प्रयास करेंगे ही करेंगे हम सब लोग मिलकर के, किंतु मुख्य बात दूसरी कक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रथम कक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ता है, और प्रथम कक्षा में जो विषय, जितने भी निर्धारित विषय होते हैं, उनको ठीक प्रकार से जानने पर ही हम उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो प्रथम कक्षा है उच्चारण। सबसे पहले अगर हमारा उच्चारण शुद्ध है ना, तो प्रथम कक्षा हमने पास कर ली भगवान की व्यवस्था में। ये समूची जो सृष्टि है ना, ये प्रभु की यज्ञशाला है, ये पाठशाला है। ये समूची सृष्टि, ये समूचा ब्रह्मांड, ये प्रभु की पाठशाला है। इसमें, इसी पाठशाला में हमने किसी ने घर बना लिए हैं, किसी ने किचन बना ली है, किसी ने अपने शौचालय बना लिए हैं, किसी ने अपने पशुओं के लिए व्यवस्था बना ली है, किसी ने कुछ स्थानों को एकत्रित करके उनको खेतों का नाम दे दिया है, किसी ने कॉलोनी, और वो बनते बनते इस प्रकार की व्यवस्था है। वास्तव में देखे तो प्रभु की पाठशाला है, प्रभु की यज्ञशाला है ये समूचा ब्रह्मांड, समूचा। तो यजमान कैसा कहे, क्या कहे, ओम आवसोः सदने सीद, ऐसा यजमान वचन कहे। पतंजलि में यदि आप में से कोई गए हो तो वहां पर संबोधन में, जैसे सामान्य रूप से हेलो बोलते हैं, हेलो, हाँ जी, प्रायः करके ऐसा प्रयोग होता है किसी को संबोधित करने के लिए, जिससे हम अपरिचित हो, वहां पर संबोधन रूप में ऐसा प्रयोग करते हैं, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, सुनिए, ऐसा। लेकिन वहां पर यदि गए हो कोई, तो वहां पर क्या प्रयोग करते हैं, जी, ओम, ओम जी, जी। वहां पतंजलि में कार्य करने वाले, पतंजलि में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, व्यवस्थाओं को संभालने वाले, यहां तक कि आपको ये जानकर के और आश्चर्य होगा, उनके जितने इस समय उत्पाद बन रहे हैं और उत्पाद के जो कारखाने, उन कारखानों में काम करने वाले भी संबोधन रूप में ओम जी यही प्रयोग करते हैं। प्रथम दृष्टया जब हम पतंजलि में पढ़ने के लिए गए थे, हमें एक प्रकार से ये ऐसा लगा था जैसे पता नहीं कुछ अलग से, जैसे पौराणिकों की कुछ प्रथाएं हैं ना, ऐसी हमें ऐसा लगा स्वामी जी ने एक अलग ही प्रथा को जन्म दे रखा है। बिल्कुल व्यवहारिक बात बता रहा हूं, स्वयं के द्वारा जो अनुभूत है। और इस स्थिति को लेकर के संबोधन कितना उत्तम है, कितना उत्तम संबोधन है। संबोधन में प्रभु का ही स्मरण कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि नहीं गई, वो क्योंकि नए नए आर्य समाजी बने थे ना, इस कारण से। तो दोष दृष्टि की, दोष दृष्टि। अच्छा, अब दोष दृष्टि मैं स्वयं को कह रहा हूं, मैं इस बात के लिए ये स्वयं को कह रहा हूं, अब तनिक यहां दोष दृष्टि करके दिखाऊं तो मैं, ओम आवसोः सदने सीदा। अगर इसका इस वाक्य का अर्थ भी यदि आप कहीं पर देखेंगे, ओम पद का वाक्य, ओम पद का अर्थ आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर अर्थ करेंगे तो क्या होगा, हे भगवान। भगवान किसको संबोधन किया जा रहा है, जिसको ऋत्विक के रूप में हमने आमंत्रित किया है, उस विद्वान को। वसोः यज्ञ के, सदने आसन पर, आसीद आकर बैठिए, आसीद ऐसा हो जाएगा। ओम आ वसोह, ऐसा ना पदच्छेद करेंगे तो, आसीद आकर बैठिए, सदने किस पर, आसन पर,
अधिकरण सप्तमी विभक्ति है। सदने में पर, आसन पर आकर बैठिए। वसोह यज्ञ के निमित्त आसन पर आकर बैठिए। हे भगवान, परमात्मा को तो नहीं बैठा सकते ना, लेकिन वाक्य में पद क्या है? ओम। वहां पर विद्वान, वहां पर आचार्य, वहां पर पुरोहित, कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या है वहां पर? ओम। कई बार देखो ऐसी ऐसी भी त्रुटियां हमसे होती हैं। मैं तो सार्वजनिक रूप से ये त्रुटि स्वीकार कर रहा हूं, उस समय जो मैंने दोष दर्शन किया। चलो अब इसके अर्थ को भी देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। हे भगवान, ये जो संबोधनार्थ हे भगवान पद हमें मिलता है, या श्रीमान जी या आचार्य जी, ऐसा जो हमें कहीं पर कहीं कहीं अर्थ मिलता है, कई सारे विद्वानों के अलग अलग अर्थ हैं। उस अर्थ के अनुसार चाहे आचार्य शब्द कहा जा रहा हो, चाहे भगवान शब्द कहा जा रहा हो, इस अर्थ के अनुसार इस अर्थ को देने वाला कोई शब्द इस वाक्य में नहीं है। ओम आवसोह सदने सीधा अध्यास किया गया है। वाक्य को पूरा करने के लिए अध्यास किया गया है। हे भगवान, हे आचार्य, हे विद्वान, हे पुरोहित, इस शब्द का। तो इसका अर्थ क्या होगा फिर? ओम, परमात्मा को समर्पित करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए, आवसोह सदने सीधा, हे विद्वान, हे पुरोहित, हे आचार्य, हे ऋत्विग, प्रभु कृपा से, प्रभु का स्मरण सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण है। और तब कहा जा रहा है यज्ञ के निमित्त सदने, इस आसन पर सीधा आकर बैठ जाइए। और ऋत्विज क्या उत्तर देता है? देखो, जो यजमान का संकल्प, वैसा ही ऋत्विज भी उसके संकल्प को अपना संकल्प स्वीकार करता है। कैसी एक रूपता है, कैसी एक रूपता है। यहां तो उल्टा ही चलता है, हमारी परंपराओं में बिगाड़ा गया ना। आचार्य संकल्प देते हैं, ऋषि लोग कुछ अलग ही बता रहे हैं। ऋषि लोग कह रहे हैं कि यजमान का संकल्प होता है और उस संकल्प को स्वीकार करके आचार्य कहता है हाँ मैं स्वीकार करता हूं आपके इस संकल्प को। क्या उत्तर देता है? ओम सीदामी, सीदामी, हाँ मैं बैठता हूं। ओम, तो जैसा वो प्रभु को स्मरण करते हुए कह रहा था, वैसे ये भी ईश्वर प्रणिधान को यहां पर भी नहीं छोड़ा है। प्रभु को अर्पण छोड़ा नहीं है, आराधन छोड़ा नहीं है। इसको बिल्कुल सामान्य भाषा में कहकर के आगे चलता हूं। आज यही पंक्ति जो भी थोड़े प्रतिष्ठित, कुलीन, सुशील परिवार हैं, आज भी उन परिवारों में ये परंपरा है। क्या परंपरा है? आइए आइए आइए, अरे श्रीमान जी पधारिए पधारिए, विराजिए। बिल्कुल यही वाक्य है, बिल्कुल यही है। इसमें आग्रह ना रखना कि संस्कृत के ये ही शब्द होने चाहिए। मुख्य प्रयोजन पर ध्यान रखना है हमने। ये जो हमारे व्यवहार में प्रचलित है ना, आज भी है बहुत सारे परिवारों में। मैंने स्वयं भी देखी है, हम स्वयं भी कभी कभी, जैसे आचार्य रणजीत जी आदि कोई भी विद्वान आचार्य ब्रह्मचारी कभी कभी जैसे आते हैं अनुकूलता होने पर, तब हम भी अरे प्रभु धन्यवाद, अहो भाग्य, आइए विराजी, और प्राय करके उन्हें आगे करते हैं और हम उनके पीछे प्रवेश करते हैं, और हम सबका है, इसमें अंतर नहीं है। संस्कृत में ओम आवसोह सदने सीधा ये बोलो तब भी बात यही है। और अरे आचार्य जी, अरे श्रीमान जी, ओहो हो, अरे आज कैसे बड़े दुर्लभ दर्शन है आप, आज तो सूर्य पश्चिम से उगेगा मानो, अच्छा ये बादल इसीलिए हो रहे हैं। ये जो वाक्य है ना, ये इस भाव की अभिव्यक्ति है, ये हमारा स्नेह ही अभिव्यक्त हो रहा है। प्रायः करके जो केवल शब्दों को पकड़ के चलते ना, वो इन बातों को देख करके पहले दोष दर्शन ही करेंगे। हमने स्वयं भी किया है। आग्रह हो जाता है नहीं, संस्कृत में बस यही होना चाहिए जो इस पुस्तक में लिखा है, या जो हमारे आचार्य ने कहा है, आचार्य दयानंद ने कहा है, आचार्य पाणिनि ने कहा, आचार्य पतंजलि ने कहा, आचार्य जैमिनी ने, जिसने जिसको अपना आचार्य मान लिया, बस उसी के अनुसार होना चाहिए ना। ये आग्रह ठीक नहीं है। और जो ऐसा आग्रह मान करके चल भी रहे हैं ना, जैसे चलो एक नाम ले लेता हूं, एक सोशल मीडिया पर एक युवक है, मैं मिला नहीं हूं कभी इससे,
इसका नाम है गगन आर्य करके, ये कुछ लिखता है ऐसे। वास्तव में बिल्कुल शब्द भी इसे ठीक से पकड़ में नहीं आते। बड़ा एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे ग्रुपों में जुड़ा हुआ है। अब तो वीडियो भी बनाने लगा अनेकों विषयों पर। फेसबुक पर भी बड़ा इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो ऐसा जो आग्रह जिनमें भी होता है ना, और अंत में आकर के वो उनका स्वयं का भी हट जाता है, आग्रह ठीक नहीं है। तो ओम सीदामी, जैसा उसने प्रभु का स्मरण करते हुए उसको आमंत्रित किया है, सत्कार पूर्वक बैठाया है, अरे आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है विराजी, हमारे तो धन्य भाग्य, अहो भाग्य इत्यादि जो ये वचन कहे जाते हैं भाव मुख्य है, भाव मुख्य है बस। क्योंकि शब्द का प्रयोजन भी भाव को व्यक्त करना ही है, शब्दों का प्रयोजन भी भावों की अभिव्यक्ति ही होता है। हाँ, वो शब्द जिस भाषा के होंगे और उस भाषा के आधार पर उसकी गुणवत्ता आदि वैसी ही हो जाएगी। अस्तु, चलिए अब यहां से आगे हम लोग चलते हैं। तो ओम सीदामी, हाँ मैं बैठता हूं। तो परमात्मा को स्मरण करते हुए जैसे उन्होंने उनका स्वागत किया, ऐसे ही परमात्मा को स्मरण करते हुए उसके संकल्प को अपना संकल्प मान करके ये विद्वान, ये आचार्य, पुरोहित, ये ऋत्विग कहता है ठीक है मैं बैठता हूं जी। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यजमान उक्ति ही, यजमान क्या कह रहे हैं? अहम अद्य उक्त कर्म कर्म करणाय भवंतम वृणे, ऐसा हमें पीडीएफ में दिख रहा है। कर्म कर्म शब्द हमें 2 बार पीडीएफ में दिख रहा है। पुस्तक यदि किन्हीं के पास है तो आप पुस्तक में भी देखेंगे, वहां पर भी कर्म शब्द 2 बार आपको दिखेगा। अहम अद्य उक्त कर्म कर्म करणाय भवंतम वृणे, ऐसा अर्थ देख लेते हैं, इसका समझते चलते हैं। सबसे पहले बिठाया गया है, इसे शिष्टाचार कहते हैं, हमारे सब परिवारों में है। और हर परिवार के जो बड़े होते हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि, चाचा ताऊ जो भी हैं, वो सब अपने अपने परिवारों में यथा अनुकूलता होने पर अपने अपने बच्चों को ऐसा शिष्टाचार सिखाते हैं, सिखाते ही हैं, सिखाना ही चाहिए। अब स्वागत सत्कार से बैठाने के बाद सबसे पहले बैठाया जाता है। लेकिन आज क्या स्थिति आ गई? हाँ बताओ जी क्या काम है, किससे मिलना है? बोले बेटा आपके पिताजी से बात करनी थी। पिताजी तो यहाँ पर नहीं है। प्रायः करके क्या होता है, अच्छा आपकी पुस्तक में 1 बार ही है, मेरे पास जो पुस्तक उसमें 2 बार छपा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, 1 ही बार यहाँ पर होना चाहिए। एक ये भी पक्ष आता है, 2 बार होना चाहिए, ये भी पक्ष। मेरी पुस्तक में भी 2 बार है जी। हाँ, इसका निराकरण अभी करूंगा। तो ये शिष्टाचार बड़ा अच्छा है, अपने बालकों को सिखाना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इस शिष्टाचार के बाद, शिष्टाचार तो सबके साथ ही वर्तना चाहिए। जैसे आज मान लीजिए हमारे पिताजी से कोई मिलने आए, तो हम उनके साथ शिष्टाचार वैसा नहीं वर्तते जैसा कि अभी हमने पीछे देखा आइए आइए, क्योंकि हम उनके साथ वैसे परिचित नहीं हैं। तो हम कैसा शिष्टाचार वर्तते हैं? जी कहिए, आपके पिताजी हैं? यदि हैं तो हाँ जी हैं, ठीक है मैं बुला के लाता हूँ, आप बैठिए। और अगर नहीं है, जी वो तो नहीं है, कोई आवश्यक काम था तो हमें बता दीजिए, नहीं तो हम उन्हें जब वो आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे। ऐसा, ये इतना ठीक है। अहम, मैं, यजमान कह रहा है अहम मैं अद्य, आज, इस समय, इस वर्तमान समय में, जबकि मैंने आपको इस आसन पर बैठा दिया है, उक्त कर्म, कौन सा कर्म? जो जिस कर्म से, जिस कर्म को कराने के निमित्त, जिस संकल्प की पूर्ति के निमित्त मैंने आपको बुलाया, उक्त कर्म। यहां पर उक्त कर्म से एक कर्म शब्द को उक्त के साथ जोड़ेंगे, एक कर्म शब्द को इस उक्त के साथ जोड़ेंगे, ऐसे संगति लगाएंगे।
अहम मैं अद्य आज अभी वर्तमान में उक्त कर्म जिस अभीष्ट संकल्प को पूरा करने के लिए, जैसे सामान्य यज्ञ है, पाक्षिष्ट यज्ञ है, पाक्षिक यज्ञ जिसे कह देते हैं, अथवा संतान उत्पत्ति आदि के निमित्त यज्ञ है, या गृह प्रवेश है, या कर्णवेद संस्कार है, या उपनयन संस्कार है, जो भी होता है उस रूप में। तो उक्त कर्म है उस कर्म के लिए, किस कर्म के लिए? जैसा भी मैंने कहा, जो भी कर्म करवाना हो, गृह प्रवेश है, जन्मदिन है, विवाह वर्षगांठ है, या कोई शुभ अवसर है, अथवा पाक्षिक यज्ञ करना चाहते, जिस भी अवसर पर, तो उस कर्म का नाम लेंगे, बताएंगे। कर्म करनाय, कर्म को करने के लिए, उक्त कर्म बता दिया कि ऐसा कर्म, कर्म करना है, इस कर्मों को करने के लिए भवंतम आपको, वृणे आपका वर्ण करता हूं। पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मेरी मनसा, मेरा संकल्प ये है। पहले शिष्टाचार हुआ और शिष्टाचार के बाद बता दिया भाई मेरा संकल्प ये है, अद्य उक्त कर्म, कर्म करनाय भवंतम वृणे, इस कर्म को कराने के लिए मैं आपका वर्ण करता हूं। ऋत्विक उक्ति ही, पदच्छेद करेंगे तो ऋत्विक उक्ति ही। और ऋत्विक क्या कहता है? वह जो पुरोहित है, वो विद्वान है, वो क्या कहे, तब वो क्या उत्तर देवे? वृतोस्मि। जी ठीक है, मैं आपके वर्ण को स्वीकार करता हूं। जैसे आपने मुझे वर्ण कर लिया, वैसे मैं भी आपका वर्ण स्वीकार करता हूं। कैसे? कैसे? जैसे वर और वधु, बहुत गहरी बात कह रहा हूं ये, जैसे वर और वधु, ऐसे ही पुरोहित अपने यजमान का वर्ण करता है। ऋत्विक है, अपने यजमान का ऐसे ही वर्ण करता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों, जैसे वर वधु को और वधु वर का वर्ण करती है। अहित तो कभी चाहेंगे ही नहीं। यदि वर वधु वास्तव में वो हैं, उन्हें केवल इतना भी पता है कि वर की अपनी क्या मर्यादाएं हैं, यदि इतना भी ज्ञान उन्होंने, उतनी सी भी विद्या उनके पास है, तो ना वर वधु का कभी अहित चाहेगा और ना वधु कभी अपने वर का अहित चाहेगी। और आपस में तो छोड़ो, एक दूसरे से संबंधित जो भी समीपस्थ अथवा दूरस्थ जो भी उनके संबंधी गण हैं, उनका भी कभी कोई एक दूसरा अहित कभी नहीं चाहते। लेकिन कुछ समझ नहीं पाते और कुछ अपनी बात को समझा नहीं पाते। और प्रचलन में क्या चलता है वो सब आपके सामने, उस पर हम नहीं जाना चाहते। कल हमने एक चर्चा की थी कि ऋत्विक कहते किसे हैं, और हमारे श्रीमान जी ने ऋत्विजों के लक्षण हमें पढ़ करके बताए थे। ऋत्विजों के लक्षण, ऐसे ऐसे गुण उन्होंने होने चाहिए, ये ऋत्विजों के लक्षण हैं। लेकिन ऋत्विज होता कौन है? तो यज्ञ की, समूचे यज्ञ की व्यवस्था का व्यवस्थापक, उसे हम ऋत्विज कहते हैं। ऋत्विक एक शब्द, ऋत्विज और ऋत्विक दोनों शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दो बार जो कर्म है, दो बार जो कर्म शब्द है इसमें, ये बात भी सबको स्पष्ट हो गई होगी। और यदि एक बार कर्म है तो भी उक्त, केवल उक्त शब्द से उस कर्म के विषय में ही कहा जा रहा है, जिसके लिए उस आचार्य, उस यजमान को, उस पुरोहित को वहां पर बुलाया गया है। ऐसा तो दो बार कर्म शब्द है, उसको लेकर के भी संशय में ना रहे, और किसी की पुस्तक में एक बार है तो भी संशय में ना रहे। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। जी जी चलिए, तो संक्षेप में कल हमने एक बात कही थी कि ऋत्विज शब्द का जो अर्थ है मुख्य रूप से यज्ञ का कर्ता, यज्ञ का कर्ता, क्रियाओं को करने वाला कर्ता नहीं होता। अगर देखें यज्ञ में, अर्थात अग्निहोत्र जिसे हम हवन भी कहें, हवन में जो हवि प्रदान करने वाला है ये यजमान भी हो सकता है।
आज तो मुख्य रूप से यजमान ही होते हैं, लेकिन लेकिन ये जो चारों हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, हमारे हम तक तो केवल एक ही यही परंपरा पहुंच पाई है, 4 ये और एक पति पत्नी, तो 6 आसनों का जो विधान होता है ना, और अब तो ये भी परंपरा छूट गई। लगभग 100 साल तक, अब से 50 साल पहले तक ये परंपरा रही, अब तो ये भी छूट गई। केवल क्या हो गया, ये जो 4 स्थान थे, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इसमें बस एक रह गया केवल, वही पुरोहित है, वही ब्रह्मा है, और इधर पति पत्नी यजमान हो गए, और बाकी 2 और जो बचे हैं वेदी के 2 और 2 दिशाएं, उस ओर किसी किसी को बैठा लेते हैं, बस ऐसा। परमात्मा की ऐसी कृपा हो, पुनः इस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रारंभ हो, जहां पूरी की पूरी यज्ञशाला, बृहद अग्निशाला है, जैसे महर्षि अगस्त्य के द्वारा निर्मित, जैसे भगवान श्री राम के गुरु जी का क्या नाम था, आचार्य वशिष्ठ, आचार्य वशिष्ठ जी के द्वारा निर्मित एक बड़ी अग्निशाला, जहां पर बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होता था। ऐसी परंपराएं पुनः इस आर्यवर्त देश में पुनः प्रचलित हो, पुनः हमारे व्यवहारों में आए, ऐसी प्रभु से हम कामना करते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास तक केवल एक परंपरा पहुंची है, अंतिम ना मान के चले, 16 है। एक यज्ञ में, एक अनुष्ठान में 16 ऋत्विज हो सकते हैं। हमारे पास जो परंपरा पहुंची है आचार्य दयानंद की कृपा से, वो केवल एक परंपरा पहुंची है जिसमें केवल 4 ऋत्विज होते हैं, और उन ऋत्विजों के क्रमशः नाम जो अभी मैंने लिए, होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा। ये आगे हम इसमें देखेंगे कि किसका आसन किधर होना चाहिए। मुख्य रूप से यजमान का आसन जो है दिशा की दृष्टि से किधर होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। संक्षेप से मैं एक छोटी सी बात आपके समक्ष साझा कर रहा हूं। यजमान का जो आसन है, और यजमान के आसन को समझ लेंगे तो आगे की बात भी समझ में आ जाएगी। यजमान का आसन वो नहीं है जिस पर वो बैठ रहा है। यजमान का आसन केवल वो ही नहीं है जिस पर वो बैठा है, जिस पर बैठ करके वो क्रिया करता है। वास्तव में तो यजमान का आसन उसका संकल्प ही उसका आसन है। बात समझ पा रहे हैं? यजमान का जो संकल्प है ना, मुख्य आसन उसका वही है, जो उसका संकल्प। तो यजमान का जो आसन है उसका संकल्प ही उसका आसन है। मुख्य आसन यजमान का संकल्प ही है। इसके बाद उसके संकल्प रूपी आसन को स्वीकार करते हुए ये चारों ऋत्विज भी यथानुकूल उनको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस संकल्प की पूर्ति के लिए ही चारों ऋत्विज सहित वह यजमान वहां उपस्थित हुए हैं। उस कर्म को करने के लिए, उस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी हम आसन रूप में कहते हैं। लेकिन यहां पर मुख्य जो केंद्र बिंदु वाली बात है समझने वाली, यजमान का मुख्य आसन उसका संकल्प है। एक बात हो गई। होता का काम क्या है, आगे भी पढ़ेंगे संकेत रूप में। होता का काम है यज्ञ की रूपरेखा तैयार करना, पूरे यज्ञ की, जो हमारा यज्ञ है उसकी पूरी रूपरेखा को तैयार करना, कोई त्रुटि ना हो जावे, कोई पदार्थ ऐसा ना हो कि छूट जावे इत्यादि। अध्वर्यु का हिंसा ना होने देना, किसी भी प्रकार की। अध्वर्यु आसन जिसे दिया गया है, जिस ऋत्विज को अध्वर्यु आसन दिया गया है, उसका कर्तव्य ही ये है, सबसे मुख्य, वो यज्ञ को हिंसा से बचाएगा। आपकी एक एक संविधा की बड़ी गंभीरता से परीक्षा करेगा। सामग्री में प्रयोग होने वाले आपके प्रत्येक हव्य पदार्थ की अच्छे प्रकार से परीक्षा करेगा, और यह प्रमाणित करेगा किसी पदार्थ में कोई त्रुटि तो नहीं है,
कहीं सुरसुरी तो नहीं हो रखी है, कहीं किसी में वो क्या बोलते हैं, घुन तो नहीं लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ऐसे स्थानों से कुछ वस्तुएं आई हैं जिनसे दुर्गंध आ रही हो। अरे कोई बात नहीं, डाल दो, कि उससे कौन सा फर्क पड़ेगा, यज्ञ ही तो है। नहीं नहीं, हमने स्वाहा पद में देखा था। स्वाहा कहना बड़ा सरल है, लेकिन स्वाहा को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लाना, ये बड़ी बहुत गंभीर बात है। और अध्वर्यु जो है मुख्य यही है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होने देगा, किसी प्रकार की। और तो और यहां तक कि जब यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि बहुत अधिक तीव्र हो जाती है, तब ये अध्वर्यु ही है। वहां यज्ञशाला, इस अग्निशाला के चहुं ओर उपस्थित सभी जनों को जो ताप, अधिक ताप यदि आ रही है, तब भी चारों ओर जल प्रसिंचन ये अध्वर्यु करता है। कई बार तो यज्ञ की अग्नि को थोड़ा सा उसका शमन भी किया जाता है, अग्नि में कुछ जल के छींटे दे करके। ये अधिकार अध्वर्यु को होता है। इतना हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा बचता है उद्गाता। चार ऋत्विजों के अलग अलग काम। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, आगे भी पढ़ेंगे तो हमें बढ़िया पक्का हो जाएगा। बिल्कुल संक्षेप में, सुस्वर शुद्ध वेद मंत्रोच्चारण, बस वेद मंत्रों का गान, जो गाने योग्य हैं उनका गान, और जो जिस परंपरा के हैं उस परंपरा से, उस रीति से उन मंत्रों का उच्चारण। जैसे यजुर्वेद की अपनी एक अलग परंपरा है। यजुर्वेद में एक शुक्ल शाखा है और एक दूसरी शाखा है, इन दोनों की परंपराएं। ऐसे ऋग्वेद की अलग अलग शाखाएं मिलती हैं, अथर्ववेद में ऐसी अलग अलग शाखाएं मिलती हैं। यानी जिस वेद का जिस रीति से उच्चारण किया जाना चाहिए, वह कार्यभार उद्गाता का है। और ब्रह्मा इन सबका साक्षी है, इन सबका। अगर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं यजमान सहित समूचा यज्ञ जिसकी अध्यक्षता में हो रहा होता है, वो है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का कार्य कुछ भी नहीं होता, और ब्रह्मा का ही कार्य सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मा कर कुछ नहीं रहा, ब्रह्मा के द्वारा कृत कुछ नहीं है, लेकिन अनुमोदित है और कारित है। ब्रह्मा के द्वारा कृत नहीं है, बस कारित है और अनुमोदित है। तो ब्रह्मा इन सबका प्रत्यक्ष साक्षी है, दृष्टा भी है, और किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी रखता है। यदि कहीं पर कोई त्रुटि है तो विद्वत्ता दिखाने के लिए या प्रभाव छोड़ने के लिए नहीं है। जैसे कि हम बस स्पष्ट नहीं करेंगे, कई सारे बड़े स्थलों पर जहां बड़े कार्यक्रम हुए, वहां पर हमने कई बार देखा कि जो ब्रह्मा है वो अनावश्यक रूप से बीच में, यज्ञ के बीच में प्रवचन शुरू कर रहे हैं, यज्ञ के बीच में कुछ भी शुरू कर रहे हैं इत्यादि। बहुत सारी बातें केवल वो प्रभाव के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्रह्मा का काम मुख्य रूप से मौन बैठना है, लेकिन यदि कहीं पर किसी से कोई त्रुटि हो जावे तो वो इतना व्यवहारिक, इतना निपुण होता है, संकेत मात्र से पकड़ने में नहीं देता। बहुत सावधान, बहुत निपुण लोगों को भी ये पकड़ने नहीं देता कि यहां पर त्रुटि हुई थी और उस त्रुटि को ठीक कर लिया गया। ऐसी पैनी दृष्टि होती है ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा वास्तव में अनुभव का नाम है। जो जितना बड़ा अनुभव है वही उतना बड़ा ब्रह्मा है। कोई भी हो सकता है, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म में कोई भी, जिसके पास जितना बड़ा अनुभव है वही सबसे अधिक सम्मान का अधिकारी आज भी है, आज भी और सदैव रहने वाला है। इसी अधिकारी को, इसी पात्र को, इसी सबसे अधिक अनुभवी को बस हमारी परंपरा में ब्रह्मा का नाम दिया जाता है। ठीक है, इतना।
आगे इसके देखिए, अब आगे के विषय को हम गंभीरता से मिलते चलते हैं। ऋत्विजों के लक्षण कौन कौन से होने चाहिए? हम ऋत्विज चुने या हमारे यहाँ ऋत्विज आए तो वो कैसे हों? कम से कम उनके गुण दोष, कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि नहीं नहीं, विद्वानों के गुण दोष नहीं देखने चाहिए, आचार्यों के दोष नहीं देखने चाहिए, आचार्यों में दोष दर्शन नहीं करने चाहिए, इत्यादि बातें हमें बताई जाती हैं। लेकिन यज्ञ अपने आप में सर्वश्रेष्ठ तर, एक शब्द है सर्वश्रेष्ठ, एक शब्द है सर्वश्रेष्ठ तर, और एक और शब्द है सर्वश्रेष्ठतम। अगर आप पंक्ति उठाएं, यज्ञों वही, कोई पूरा कर दीजिए। श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठतमम ऐसा उच्चारण करेंगे। यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठतम कहा है और किसी सामान्य शास्त्र ने नहीं कहा है कि कोई सामान्य शास्त्र का वचन है, आर्ष शास्त्र का, गंभीर शास्त्र का वचन है, श्रेष्ठतम कर्म है। इससे ज्यादा कोई उसको उपाधि दी भी नहीं जा सकती, इससे बड़ी उपाधि कुछ हो भी नहीं सकती। यदि श्रेष्ठतम कर्म है तो निश्चित बात है उस कर्म को करने वाले, उस कर्म को कराने हारे और उस कर्म का अनुमोदन करने वाले, ये सभी, और उस कर्म में सम्मिलित होने वाले तो कुछ सामान्य हो सकते हैं, लेकिन उस कर्म के करने हारे, कराने हारे और अनुमोदन करने वाले, अगर ये श्रेष्ठतम ना हो, सर्वश्रेष्ठतम ना हो तो सर्वश्रेष्ठतर हो, सर्वश्रेष्ठतर भी ना हो तो सर्वश्रेष्ठ हो, अच्छा सर्वश्रेष्ठ भी ना हो तो कम से कम श्रेष्ठ तो हो। भाई कोई कहे कि नहीं मैं तो ऋषियों से करवाऊंगा, अब ऋषि तो नहीं है, तो बोले किसी समाधि प्राप्त ऐसे महापुरुष से कराऊंगा, बोले अब वो भी उपलब्ध नहीं है तो क्या करें? तो क्या यज्ञ ही ना करें या ऐसे बड़े अनुष्ठानों का आयोजन ही छोड़ दें? नहीं, जो उपस्थित है उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए, अनुपस्थित के लिए श्रम करना बिल्कुल बुद्धिमत्ता नहीं है। तो कैसे होने चाहिए? कम से कम ये सभी के सभी गुण एक में ही मिल जाएं और वो आपको ऋत्विज के रूप में मिल जाए। बस ऐसे समझिए कि जैसे कोई कहे परमात्मा होता है, बोले होता है, बोले दिखा, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जितनी बातें इसमें कही गई हैं ये एक विरक्त पुरुष में हो सकती है, एक विरक्त पुरुष में। अच्छा समीक्षा भी करेंगे, चलो कैसे कैसे होने चाहिए? अच्छे विद्वान होने चाहिए, ऋत्विजों के ये लक्षण है। सभी लक्षण एक में ही होने चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है, ये सारे के सारे लक्षण, ये सारे के सारे गुण एक में ही, सभी गुण मिलने ही चाहिए ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ कसौटियां हैं। क्या क्या कसौटियां हैं? अच्छे विद्वान हो, धार्मिक हो, अर्थात धर्म की व्यापकता को जानने वाले, मर्यादा को समझने वाले, और मर्यादा का अतिक्रमण होने पर जो विनाश होता है उस विनाश से अन्यों को बचाने वाले। जैसे एक उदाहरण के रूप में, धार्मिक होने का अर्थ मैं समझने और समझाने का यत्न कर रहा हूं। जैसे वायु को उल्टा करे तो युवा हो या वायु हो, इन दोनों को में से कोई सी एक को ले लीजिए। युवा अगर मर्यादा में है, किसी भी देश की रीढ़ है, उस देश का भविष्य है, और अगर अमर्यादित हो जाए तो उस देश को मिटने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। किसी भी राष्ट्र को ले लीजिए, किसी को भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसे ही वायु। तो धार्मिक होने का अर्थ इस रूप में, जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान हैं और विषयों में प्रवृत्त होने में इतनी शीघ्रकारी हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कैसा हो? जितेंद्रिय। प्रायः करके मैं स्पष्टता से एक बात कह रहा हूं, जो गृहस्थों में, गृहस्थियों के यहां जो ब्रह्मचारी हैं, नवयुवक हैं, ऐसे नवयुवक
जब गृहस्थियों के यहाँ गृहस्थ संबंधी कर्म कराने जाते हैं, मैं इसको किंचित मात्र ठीक नहीं मानता, जबकि मैंने स्वयं भी गृहस्थ से पूर्व अनेकों ऐसे कर्मों में सम्मिलित रहा प्रभु कृपा से। लेकिन स्वयं के अनुभव सहित मैं इस बात को निष्पक्षता से कह सकता हूं, गृहस्थों में या गृहस्थियों के यहाँ जो भी गृहस्थ संबंधी जो भी अनुष्ठान संपन्न कराने जावे, वो कोई गृहस्थी ही होना चाहिए, कोई गृहस्थी ही होना चाहिए। उस कार्य का मुख्य करानेहारा जो है। हाँ, विद्वान ब्रह्मचारियों का स्वागत, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, इन सब का स्वागत है, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। किंतु कर्म का करानेहारा ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखो, सीधे शब्दों में समझो, 8 प्रकार के मैथुनों का निषेध है ब्रह्मचारी के लिए। अगर कोई ब्रह्मचारी, कोई युवक, कोई युवती जो ब्रह्मचारिणी है, वहां पर किसी भी गृहस्थ में यदि किसी कर्म को कराने के लिए जाएंगे, वहां पर दर्शन भी होगा, स्पर्श भी होगा, कई सारे मैथुनों का जिनका निषेध है, उन्हीं कर्मों को करना पड़ेगा। और बहुत बहुत लंबी साधना करने के बाद हमारे सामने ऐसे कई सारे उदाहरण भी हैं परंपरा से प्राप्त, किंवदंती के रूप में, कि ऋषि लोग तक मीन की काम क्रीड़ा को देख करके और फिर गृहस्थ आदि में गए। तो ये तो है ही अभी, ये तो है ही ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी। पक्की बात है, पक्की बात है, यहीं से विनाश प्रारंभ होता है, यहीं से। आज समाज में ये स्थितियां हैं कि बालिकाओं के और बालकों के गुरुकुल चल रहे हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा भी है, उनके लिए व्यवस्थाएं भी हैं, हम उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन वो बालिकाएं, वो बालक धन कमाने का साधन बने हुए हैं। चलो कभी समझ में आता है, कोई विशेष अनुष्ठान है, वर्ष में कभी एक बार हो गया तो समझ में आता है, लेकिन संघर्ष भी है, सब कुछ है। लेकिन आज ये जो बालिकाएं, ये जो बालक, जिनको हम ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी कहेंगे, ये बालक और बालिका, ये ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां वास्तव में धन कमाने का साधन बन गई है या व्यवस्था जुटाने का साधन बन गई है। ऐसा ना हो तो जितेंद्रिय होने चाहिए, कर्म करने में कुशल होने चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, अनभिज्ञता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के कर्म कराने के लिए वो कैसे हो? कुशल हो, निर्लोभी हो। अच्छा, वो निर्लोभी और हम उन्हें कुछ देना। प्रायः करके महात्मा नारायण स्वामी थे, वो एक बात कहते थे कि पौराणिक पुरोहित है वो तो सब कुछ लूट लेता है यजमान का, और जो आर्य समाजी पुरोहित है उसको पुरोहित लूट लेता है। वो एक बात कहते थे, ये बिल्कुल सच्ची बात है। हम तो ऋत्विज ढूंढते निर्लोभी, लेकिन हम उसे क्या देते हैं? तो हम उसे ये देते हैं, एक बार मैं और एक आचार्य, हम आर्य विचारधारा से ही थे, वो जिनके यहाँ विवाह संस्कार कराने गए थे, तो हम लोग गाड़ी लेकर के गए थे, 4 व्हीलर, यानी 500 रुपए से अधिक हमने पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाया था, और पहले का जो था वो तो था ही। इसके अतिरिक्त हम लोग 2 लोग गए थे और रात्रि भर, यानी सायंकाल ही पहुंच गए थे, और रात्रि भर में वो यानी बहुत विलंब करते हैं वो लोग, संस्कार के लिए समय से बुला लेते हैं, लेकिन वो संस्कार फिर शुरू करवाते हैं 12 बजे के बाद ही, ऐसा। तो सुबह के आराम से 4-5 बज गए थे, हमें प्रातः काल आए थे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उन्होंने दक्षिणा में, जिस वर्ग का हम ये संस्कार कराने गए थे, वो गवर्नमेंट टीचर थे, यानी सरकारी अध्यापक थे वो। तो उन्होंने हम दोनों को जो दक्षिणा के रूप में जो भेंट दी थी, वो 500 रुपए दिए थे। वर पक्ष की बात कर रहा हूं। तो ऋत्विज निर्लोभी हो, 500 रुपए की दक्षिणा और 500 रुपए का हमने उसमें पेट्रोल भरवाया है, उनसे गृहस्थी का घर चल जाएगा अगर ऋत्विज जैसा चल जाए तो, इत्यादि। ये हमें भी ध्यान देना चाहिए। परोपकारी हो, यानी उसका
उसके जीवन में परोपकार होना चाहिए। परोपकारी का अर्थ ये कुछ नहीं कि अपने आप को सब कुछ समाप्त करके अपना सब कुछ गवा दे, सब कुछ गवा दे, अपने लिए अपना भोजन भी छोड़ दे, श्वास भी ले तो हमारे अनुसार ले, ऐसा नहीं। जैसे कि आज आर्य समाजों में जो जो पुरोहित रखे जाते हैं ना, उनको नौकर से भी बुरी, मतलब गुलाम समझा जाता है उन पुरोहितों को, गुलाम। क्यों? आप पुरोहित हो, पुरोहित का काम ही होता है परोपकार करना। अरे पुरोहित का परोपकार करना काम होता है, कर्तव्य होता है, लेकिन किसके लिए परोपकार? पर उपकार है किसके लिए? यजमानों के लिए ही तो होगा, अन्य सभी के लिए ही तो होगा। या इन आर्य समाजों में बैठे ये जो सभासद हैं, ये जो अधिकारी लोग हैं, इनके लिए, या आर्य समाजों के भवनों को बनाने के लिए ऐसे खून चूसा जाता है। परोपकारी होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें भी ध्यान देना होगा दुर्व्यसनों से रहित, कोई उसमें व्यसन ना हो। और ये आर्य समाज की एक बहुत बड़ी मैं जीत मानता हूं। बहुत अच्छा है, कम से कम आर्य समाजी जो पुरोहित होते हैं, इनमें कोई नशा मांस आदि का सेवन करने वाला पुरोहित देखा नहीं जाता। कहीं देखो अपवाद तो सब जगह कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, एक रूप से कहीं ना कहीं, लेकिन प्रायः करके जो एक अच्छी स्थिति आर्य समाज के पुरोहितों में, विद्वानों में देखी जाती है, व्यसनों से रहित ही होते हैं। मुख्य रूप से जो मोटे मोटे व्यसन है, वैसे तो आंतरिक व्यसन होता ही है, काम अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यसन है और सबसे पहले रखा है सब शत्रुओं में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब में सबसे पहले काम को रखा है। लोभ अपने आप में एक बड़ा शत्रु है, यूं तो देखें तो, लेकिन ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो दुर्व्यसनों से रहित होना चाहिए, कुलीन हो, सुशील हो और वैदिक मत वाले, कुलीन होना चाहिए। कुलीन शब्द का अर्थ समझते हैं? कोई बताएंगे? अच्छा खानदानी। हाँ, बस यहां पर हमने ये भी अच्छे परिवार का हो, प्रतिष्ठित परिवार का हो, अथवा एक अच्छे आचार्य का शिष्य हो। अगर परिवार से सामान्य भी हो सकते हैं, मैं अपने स्वयं की कहूं, मेरे पिताजी बिल्कुल मजदूर आदमी है, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, बिल्कुल सामान्य, लेकिन देखिए प्रभु कृपा से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अच्छा, आज का समय हो गया तो बस इतना ही रखते हैं। तो कुलीन होना चाहिए। कुलीन का अर्थ अच्छा परिवार भी हो सकता है, या उसकी पात्रता भी हो सकती है, उसकी योग्यता भी हो सकती है। वो किसी अच्छे आचार्य का शिष्य हो और उस आचार्य ने ये प्रमाणित किया हो, हाँ ये अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, ये पुरोहित बनने के योग्य है, इसको पुरोहित बनाया जा सकता है, इसको दर्शन आचार्य की उपाधि दी जा सकती है, इत्यादि। ये हो गया। और योग्यता, पात्रता, ये भी कुलीनता का लक्षण है। जैसे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे वर्तमान में एक सन्यासी हैं, बड़े बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो, प्रेमानंद महाराज। इन्होंने कहते हैं, मैं अगर कभी किसी, मेरे भीतर अगर कभी ये होता ना कि मुझे इस गुरु का शिष्य बनना है, मैं इन स्थितियों को जान ही नहीं पाता। बोले कभी नहीं, कभी भी नहीं। कोई गुरुकुल में, कोई मठ में, किसी मंदिर में, किसी आचार्य के कभी किसी को स्वीकार नहीं, एकमात्र भगवान का भरोसा, एकमात्र प्रभु आश्रित इत्यादि। केवल भगवान शिव की आराधना उस रूप में, बस केवल प्रभु प्राप्ति, ये आशय रखा। तो अब उनसे कहें कि बताओ जी, वो तो कुलीन परिवार के, या उनके लिए तो कोई ऐसा होना चाहिए प्रामाणिकता इत्यादि। सुशील हो अर्थात उनका जो शील यानी व्यवहार वो अच्छा होना चाहिए, मधुर व्यवहार होना चाहिए। क्रोध आदि, अपने क्रोध आदि को वो उन्होंने वश में कर रखा हो, एक अच्छी स्थितियां हो, यानी उनका आचरण अच्छा हो। वैदिक मत वाले हो, वेदवित हो, वेदवित कहते वेद को जानने वाला, एक वेद को जानने वाला हो, वेदवित हो, 1, 2, 3 अथवा 4 का वर्ण करें। बस आज हम इतना ही रखते हैं, हमारा समय भी पूरा हुआ। तो थोड़ी सी बात मैंने आज अधिक इसके संदर्भ में इसलिए कही, प्रायः करके हम आर्य समाजी लोग और जिनके हाथ में संस्कार विधि पहुंच जाती है, ऋत्विजों के ये लक्षण पढ़ करके अपने दिमाग में कुछ और ही कल्पना किया करते हैं। हमें चाहिए 1 नंबर का, बिल्कुल ऐसे ऐसे सारे गुण उसमें होने चाहिए,
और अगर किसी में एक गुण कम मिल जाए तो हम ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं क्या बड़ी शत्रुता है, और उसके पूरे परिश्रम के बाद वो कहां से आया है, कितना उसने परिश्रम किया, उसके मार्ग का व्यय कितना हुआ है, इत्यादि बातों का हम कोई ध्यान नहीं रखते। बस हम उसे मनमानी, जो भी हमारे मन में आता है, मनमानी आचरण करते हैं, वो दक्षिणा के रूप में उसको हम पकड़ा देते हैं, जैसे हमने उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो जिसको सत्कार पूर्वक आसन दे रहे हैं अर्थात बिठा रहे हैं, जिसको कर्म की सिद्धि के लिए, अनुष्ठान की सिद्धि के लिए जिसका वर्ण कर रहे हैं, उसका सत्कार भी यथोचित सत्कार ही होना चाहिए। अस्तु, चलिए एक बार ओम का उच्चारण करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।